हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण माहुलियार डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में करता हूं आप सभी का स्वागत। आगे बढ़ते हैं। काम की कई खबरें आपका इंतजार कर रही हैं, लेकिन आज क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं बल्कि एक छोटी सी प्यारी सी कविता माँ के लिए। आज है हैप्पी मदर्स डे। घुटनों से रेंगते रेंगते जाने कब मैं खड़ा हुआ, तेरी ममता की छाँव में जाने कब मैं बड़ा हुआ। काला टीका दूध मलाई आज भी सब वैसा है, मैं हूँ हर जगह, प्यार ये तेरा कैसा है। सीधा साधा भोला भाला जैसा भी हूँ, अच्छा हूँ, कितना भी बड़ा हूँ मैं ही तेरा बच्चा हूँ। आप सब मेरे मित्रों को हैप्पी मदर्स डे। आप सब की माओं को मेरा प्रणाम। आगे बढ़ते हैं कोरोना वायरस की अपडेट्स की ओर। तो ये खबर कुछ खास अच्छी नहीं है। 4,04,000 नए मामले, चौथा दिन लगातार जब 4 लाख से ऊपर केसेस आ रहे हैं। 4,139 की डेथ काउंट भी हमें देखने को मिली। बात करें स्टेट्स की तो उसका भी एक डाटा ध्यान से सुनिए। 80% कोरोना वायरस के केसेस टोटल 12 स्टेट से आ रहे हैं। 12 स्टेट से सोचिए 80% आ रहे हैं। उनमें से जो सबसे एक्टिव स्टेट है वो है महाराष्ट्र, जहां पर अभी 6.5 लाख के पार कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। कर्नाटक सेकंड नंबर पे, फिर केरला, फिर उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इसके बाद नंबर है आंध्र प्रदेश का, गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, हरियाणा एंड बिहार। तो अगर इन स्टेट में आपका स्टेट का नाम शुमार है तो आप देख सकते हैं कि कितना अनसेफ हो सकता है बाहर जाना, घर के बाहर निकलना। सुप्रीम कोर्ट के 5 जज के बेंच ने एक नया फैसला सुना है। 24 पेज के एक फरमान में नेशनल टास्क फोर्स को गठन करने का ऐलान हुआ है। 12 लोग इस नेशनल टास्क फोर्स में रहेंगे और इनका मुख्य काम होगा ऑक्सीजन के सप्लाई को, ऑक्सीजन के अवेलेबिलिटी को और ऑक्सीजन के रिसोर्सेज को मेंटेन करना, एनालाइज करके कंट्रोल करना। कहाँ पर कब ऑक्सीजन की ज़रूरत है, पूरी निगरानी इनके ऊपर रहेगी। कितनी ऑक्सीजन कहाँ पहुँच रही है, ये सब ध्यान इनका रहेगा। इसके पहले केंद्र का फॉर बेड ऑक्सीजन फॉर्मूला था, मतलब कि जितने आईसीयू बेड हैं उतने ऑक्सीजन सिलेंडर होने चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कई बार ऐसा हो रहा है कि जो पेशेंट गंभीर है उसको आईसीयू बेड मिल ही नहीं रहे हैं। तो आईसीयू बेड के बेसिस पे हम ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को नहीं जज कर सकते हैं। इसलिए इस नेशनल टास्क फोर्स का गठन हुआ है और इसका नीश वर्क रहेगा ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को मेंटेन करना और एक रेशनल साइंटिफिक तरीके से ये एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस पे काम करेंगे ताकि ऑप्टिमम तरीके से एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर हो सके। WHO के साइंटिस्ट स्वामीनाथन का कहना है कि इंडिया में कोरोना वायरस जिस तरह से एक्सप्लोड हो रहा है, इसका कारण हो सकता है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट। कोरोना वायरस इससे पहले भी था, लेकिन उस वेरिएंट में कुछ कम काबिलियत थी डेवलप करने की, ट्रांसमिट करने की। पर ये जो नया वेरिएंट है, जो कि हमारे देश में पिछले साल अक्टूबर में देखा गया था और तब से ये बढ़ रहा है, इसके अंदर म्यूटेंट्स पैदा करने की क्षमता ज़्यादा है और इसका नाम है B.1.617। WHO का मानना है इस वेरिएंट के अंदर ट्रांसमिट करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये और डेडली हो जाता है। इसके अंदर म्यूटेंट्स बना के डेवलप करने की क्षमता ज़्यादा होती है, जिससे ये वैक्सीन की प्रतिरोधक क्षमता को भी काट सकता है। एक डर ये भी बना है क्या ये जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं रोज रोज, ये वैक्सीन्स को कहीं पार न कर जाएं। हालांकि इस पे पूरी रिसर्च चल रही है और जीनोम सीक्वेंसिंग की मदद ली जा रही है वेरिएंट्स के नए प्रभाव को टेस्ट करने के लिए। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। भगवती ऑक्सीजन और नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड में आप सभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनके शेयर प्राइसेस पिछले 1-1.5 महीने के अंदर लगभग डबल हुए हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई को मेंटेन कर रही हैं ये दो प्लांट्स, ये दो कंपनीज, और ऑक्सीजन की बढ़ते हुए मांग को देखते हुए इन कंपनीज के शेयर प्राइसेस का बढ़ना तय था। अभी भी ऑक्सीजन की मांग कंटिन्यू है। आप इनके शेयर प्राइसेस को चेक करके परचेज कर सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर अकाउंट खुलवाइए और आप परचेज कीजिए। एक और वीडियो की लिंक होगी जिस पे क्लिक करके आप समझ सकते हैं कैसे डीमैट अकाउंट पे ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं सबसे कम रिस्क में। उत्तर प्रदेश की ओर से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जितनी गाइडलाइंस थी उन्हीं गाइडलाइन के बेसिस पे लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। बीते एक दिन में हमने कुछ घटाव देखने को मिली, पर लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया है योगी गवर्नमेंट ने। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो 17 मई वो डेट है जिसके बाद आप अपने घरों के बाहर निकल सकते हैं, अगर कोई इमरजेंसी न पड़े तो। मिस्टर कृष्ण प्रकाश की चर्चा करना बहुत उचित होगा डेली डोज में, क्योंकि ये एक सुपर कॉप है। सुपर कॉप का अर्थ है जैसे टीवी में आप देखते हैं पुलिस वाले अपना भेष बदल के जाते हैं टेस्ट करने की उनकी डिपार्टमेंट सही काम कर रहा है या फिर नहीं। सेम कदम उन्होंने उठाए। मिस्टर प्रकाश
3 पुलिस स्टेशन में जाते हैं अपना भेष बदल के, पठानी कुर्ता पहन के, फेक बियर्ड लगा के और सर पे एक स्कल कैप रख के, हिंजवाड़ी में, वकड़ में और पिंपरी इलाके में। तीनों पुलिस स्टेशन में जाके ये अलग अलग कंप्लेंट्स लिखाते हैं। एक जगह बताते हैं कि इल एलिमेंट्स हैं इनके सोसाइटी में जो इनको परेशान करते हैं। दूसरी जगह इन्होंने बताया कि मेरी वाइफ के चेन स्नैचर्स ने चेन खींच लिए। और तीसरी जगह इन्होंने बताया कि एम्बुलेंस वाले इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एक्स्ट्रा फेयर मांगते हुए। तीनों जगह से रिपोर्ट अलग अलग थी। हिंजवाड़ और वकड़ इलाके में पुलिस वालों ने इनसे सही बर्ताव किया, पर पिंपरी पुलिस स्टेशन में इनकी कंप्लेन नहीं लिखी गई और कहा गया आप चौकी पे जाइए जहां से पुलिस स्टेशन वो अटैच्ड है, जो कि बिल्कुल ठीक बात नहीं थी। मिस्टर प्रकाश ने फिर एक्शन भी लिया इस चीज़ पर। अगर देश के सभी कमिश्नर, सभी एसएसपी ऐसा करने लगे तो पुलिस डिपार्टमेंट सुधर जाएगा। और जहां पर 10, 5 या 20% लोगों की वजह से बदनाम है ये डिपार्टमेंट, हमारा ट्रस्ट 100% बन जाएगा। विकास फतक उर्फ हिंदुस्तानी भाऊ इस बार फिर अरेस्ट हुए हैं। कई चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए हैं। शिवाजी पार्क की ओर ये बढ़ रहे थे प्रोटेस्ट करने के लिए। स्टूडेंट्स के मुद्दे के ऊपर वो चाहते थे सरकार किसी भी प्रकार के एग्जाम्स कंडक्ट न करवाए। इस महामारी में अगर एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं तो स्टूडेंट्स के ऊपर ये एक अत्याचार है और स्टूडेंट्स के जान को खतरा है। इस बात को लेकर वो प्रोटेस्ट करना चाहते थे। शिवाजी पार्क उनको जाना था, जिसके लिए उन्होंने एम्बुलेंस का प्रयोग किया, क्योंकि लॉकडाउन में बाहर निकला नहीं जा सकता और एसेंशियल और इमरजेंसी व्हीकल्स ही बाहर जा सकते हैं। इन्होंने एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की और उसका प्रयोग किया, जिसके चलते पुलिस वालों ने एक्शन लिया और सेक्शन 188 और 269 के तहत इनके ऊपर FIR दर्ज हुई। अभी इनको जेल भेज दिया गया है। देखना यह है कब इनकी रिहाई होती है। आपका इस विषय में क्या सोचना है? क्या पुलिस ने ठीक किया या हिंदुस्तानी भाव प्रोटेस्ट करके ठीक कर रहे हैं? कमेंट करके बताइए। अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल के अंदर 50 म्यूकोरमाइसिस के पेशेंट को एडमिट किया गया है। उनके अंदर ये फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है कोविड की बीमारी से ठीक होने के बाद। 50 एडमिट हैं और लगभग 90 वेटिंग में लगे हैं। गुजरात में फंगल इन्फेक्शन यानी म्यूकोरमाइसिस में बढ़ोतरी देखी जा रही है और पूरे देश में आगाह कर रहे हैं डॉक्टर्स कि म्यूकोरमाइसिस की बीमारी आपको लग सकती है अगर आपको कोरोना वायरस हुआ था या फिर आप रिकवर कर रहे हैं। तो आप सभी सावधान रहिए, म्यूकोरमाइसिस से बचिए। इसका कोई घरेलू उपचार नहीं है, डॉक्टर को जरूर कंसल्ट कीजिए। अगर इसका सही समय पर उपचार नहीं किया तो ऑपरेशन ही एक तरीका बचता है। बस दोस्तों, आज के डेली डोज वीडियो में इतनी खबरें थी। मुझे मीडिया वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अभी के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।